देखिए बेटा, वॉइस क्लियर है सबको? वॉइस क्लियर है? यस सर या नो सर बता दीजिए। यस सर। ओके। देखिए बेटा, गुंजन है और जानवी है। मैं सब बच्चों के नाम के एग्जाम्पल लूँगा बेटा। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो कोई बात नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। सब अपने माइक बंद रखो, माइक सब बंद एक्सक्यूज मी रखेंगे। सर, अब आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी को भी मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसा हो रहा है? हेलो? सर अब आ रही है। ठीक है बेटा। गुंजन और जानवी क्या हुआ बेटा, पार्टनर बन गए और उन्होंने सोचा कि ना हम ना पेन बनाएंगे। ये जो पेन से मैं काम कर रहा हूँ, पेन बनाएंगे। ठीक है। तो ये अपने घर से बेटा पैसे ले आए और जानवी भी अपने घर से पैसे ले आई, और इन्होंने बेटा 1 लाख रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़ बिजनेस में लगा दिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना है। कोई भी बिजनेस करा जाता है बेटा, आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? कैश की। ठीक बात। अब बच्चे, जो भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है पैसे लगाकर, कैश लगाकर, उसको अकाउंट्स में हम किस चीज़ का नाम देते हैं बेटा? कैपिटल का। क्या नाम देते हैं? बोलो बेटा। कैपिटल। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ठीक है। क्या बच्चों को इतनी बात समझ आई बेटा? बोलो यस। आवाज़ आ रही है? हेलो? सर एक बार दोबारा रिपीट दो, हैंग हो गया था। हाँ बेटा, प्लीज़ बार बार बोलूँगा मैं। यहाँ पर रहो, नेटवर्क कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखो, दिक्कत नहीं आएगी। गुंजन और जानवी ने बेटा पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस सोचा हम करेंगे। तो पेन मैन्युफैक्चरिंग के बिज़नेस के लिए, पेन को बनाने के लिए उनको सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? कैश की। 1 लाख रुपीज़ गुंजन ले आई अपने घर से, 1 लाख जानवी ले आई और पार्टनरशिप में लगा दिए। जो भी पैसा लगाया जाता है बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू स्टार्ट द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल। यहाँ तक बात हो गई क्लियर? ठीक है। अब क्या हुआ, 2-3 महीने हो गए बेटा इनको, इन्होंने पैसा लगा दिया और इन्होंने काम शुरू कर दिया। इनके पास ना पैसे की कमी हो गई। तो बेटा इन्होंने क्या किया, अपनी एक फ्रेंड से उधार मांगे पैसे, जिसका नाम है कनन। जो भी हमारी क्लास में बच्चे बैठे हैं, मैं सबका नाम यूज़ करने वाला हूँ। कनन से कुछ पैसे उधार ले लिए। कितने रुपए? इससे भी हमने उधार ले लिए, 1 लाख रुपीज़ उधार ले लिए। बेटा बिजनेस जिस भी पर्सन से उधार लेता है, ये बिजनेस है पूरा, ये बिजनेस चल रहा है, ध्यान रखना। बिजनेस जिस भी पर्सन से उधार लेता है, वो पर्सन बिजनेस के लिए क्रेडिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेडिटर। ठीक है जी। बिजनेस ने उधार लिए किससे? कनन से पैसे। कनन क्या कहलाएगा बिजनेस के लिए? क्रेडिटर। अभी हम क्या सीख रहे हैं? चैप्टर क्या है हमारा? अभी हमारा चैप्टर है बेटा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कि अकाउंट्स में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती है, कौन कौन से नाम यूज़ होते हैं। जैसे कि नाम होता है कैपिटल, क्रेडिटर, डेटर, एसेट्स, वो सारी बातें करने वाले हैं। अभी हमने क्या सीखा, जो भी पैसा लगाया जाता है बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। बिजनेस जिस भी पर्सन से उधार लेता है, वो पर्सन बिजनेस के लिए क्या कहलाता है? क्रेडिटर। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? जी भैया। ठीक है। अब बेटा इनके पास 3 लाख रुपीज़ हो गए। अब इन्होंने क्या करा, कुछ पैसे तो अपने बैंक में डाल दिए, कुछ पैसे कैश में अपने पास रखे, कुछ पैसे का रॉ मटेरियल ख़रीद लिया, क्योंकि उन्हें क्या बनाना है? पेन बनाने हैं। रॉ मटेरियल ख़रीद लिया। कुछ पैसे का अपना ऑफिस बना दिया छोटा सा, क्योंकि अगर कोई पेन लेने आएगा, बड़ा होलसेलर, रिटेलर कोई भी आता है पेन लेने के लिए, तो उन्हें बिठाना भी पड़ेगा। कुछ पैसे का फर्नीचर ले लिया और कुछ पैसे का बेटा इन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा डाल दिया। सर 3 लाख में लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी? बेटा मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, सोच लेना 50,000 रुपये 50,000 में आ जाएगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें इनको काम आएंगी कब? फ्यूचर में।
ये सब चीज़ें कब बेनिफिट देंगी? फ्यूचर में बेनिफिट्स देंगी इन्हें। कोई भी ऐसी चीज़ जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देती है वो बेटा एसेट्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एसेट्स। एसेट्स आर द फ्यूचर बेनिफिट्स। बेटा मुझे बताओ, आप लोग मोबाइल से काम करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, मोबाइल आपको बेनिफिट देता है या नहीं देता? बिल्कुल देता है। तो मोबाइल आपकी क्या है? एसेट्स है। आप लोग अभी घर में बैठ के पढ़ रहे हो, आपके ऊपर फ़ैन चल रहा होगा या एसी चल रहा होगा, आपको बेनिफिट दे रहा है बेटा। बेनिफिट, कोई भी चीज़ अगर आपको बेनिफिट दे रही है वो आपकी क्या होती है बेटा? एसेट्स। आपका घर आपकी एसेट है, आपकी टेबल आपकी एसेट्स है, आपका रेफ्रिजरेटर आपकी एसेट है, आपकी नोटबुक आपकी एसेट है। जितनी भी चीज़ें आपको बेनिफिट दे रही हैं वो सारी आपकी एसेट्स होंगी। बोलो, क्या बात क्लियर हुई बच्चों को? गुंजन, जानवी, यस सर। कनन? यस सर। ठीक है बेटा, एक सेकंड। सबको बेटा, जिसका भी अगर मैं नाम लूँगा तो सबको बताना है, बिकॉज़ अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप सब मेरे सामने बैठे हैं और मैं बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं जो आपके पास रजिस्टर है आपके हाथ में, वो रजिस्टर भी आपकी एसेट है या नहीं है? तो बताओ बेटा, यस या नो? रजिस्टर आपकी एसेट है या नहीं है? बोलो सब बच्चे बताओ। है भैया। है, बिल्कुल। यस भैया। ठीक है, रजिस्टर भी आपकी एसेट है, बुक भी आपकी एसेट है। बेटा घर में आप चारों तरफ देखोगे ना, चारों तरफ, इवन आपकी फुटवियर जो चप्पल होती है जिसको हम पैरों में डालते हैं बेटा, वो भी आपकी एसेट होती है, वो भी आपको बेनिफिट देती है। सर सारी चीज़ें एसेट्स हुई इसका मतलब? नहीं बेटा, कई चीज़ें हमारी एसेट नहीं होती, वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्लास में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब क्या हुआ, ये सारी बातें हो गई। अब इन्होंने पेन बना लिए, सारा काम कर लिया, पेन बन के तैयार हो गए। अब इनके पास बेटा एक कस्टमर आया, कस्टमर आई जिसका नाम है कनन। सॉरी, कनन का नाम लिख दिया, जिसका नाम है यहाँ पर गर्वित। ऑनलाइन वाले बच्चों का पहले नाम यूज़ कर रहे हैं हम, गर्वित। अब बेटा गर्वित कह रहा है मुझे ना 100 पेन दे दो, 100 पेन, 100 पेन दे दो। इन्होंने कहा कि भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज़, तो 100 पेन की कॉस्ट कितनी हुई? 1000। गर्वित को बोला गुंजन और जानवी ने 1000 रुपीज़ लाओ और पेन ले जाओ। तो गर्वित बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता, पैसे कब दूंगा? फ्यूचर में दूंगा, अभी नहीं दे सकता। ठीक है बेटा, बिजनेस ने जिस पर्सन से उधार लिया था, बिजनेस ने उधार लिए थे कनन से, तो कनन बिजनेस के लिए क्या है? क्रेडिटर। बिजनेस जिस भी पर्सन को उधार देता है, किसको देगा अब उधार? गर्वित को उधार देगा। तो ये पर्सन बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा बेटा? डेटर। क्या कहलाएगा? डेटर। तो गर्वित इज अ डेटर फॉर द बिजनेस। सिंपल सीधी बात, जिससे उधार लेता है उसका नाम होता है क्रेडिटर, जिसको उधार देता है उसका नाम क्या होता है? डेटर। बिजनेस ने उधार लिया था कनन से, तो कनन इज द क्रेडिटर फॉर द बिजनेस। बिजनेस ने उधार दिया गर्वित को, तो गर्वित कौन हुआ बेटा? डेटर हुआ फॉर द बिजनेस। क्या आपको इतनी बात समझ आती है बेटा? बताओ। हाँ जी भैया। हाँ ठीक जी। है, ठीक है जी। अब क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनना। बिजनेस चल गया अच्छे से, कुछ कैश में भी सेल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। थोड़ा टाइम बीता, 6-7 महीने बीत गए बेटा। गुंजन का ना हैप्पी बर्थडे आ गया, गुंजन का बर्थडे आ गया। गुंजन ने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, गुंजन ने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया फॉर पर्सनल पर्पस, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। गुंजन ने पैसा निकाल लिया फॉर पर्सनल पर्पस। बेटा जो भी अमाउंट विड्रॉन किया जाता है बिजनेस से फॉर पर्सनल पर्पस, उससे हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। the amount withdrawn from the business for personal reason, for personal purpose is known as drawings। उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। मान लो इसने 5000 रुपीज़ निकाले, तो हम कहेंगे जी गुंजन ने 5000 रुपीज़ की ड्राइंग्स करी है, पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला है।
तो ड्राइंग्स क्या होती है? द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पस इज नोन एज ड्राइंग्स। क्या बात समझ आ रही है बच्चों? यस। हाँ जी भैया। ठीक है, अब मेरी बात समझेंगे बेटा। अभी तो आपने कनन से उधार लिया, तो कनन क्या हो गया? क्रेडिटर। हो सकता है आपने उधार लिया होता बैंक से, बैंक से उधार लिया होता, लोन लिया होता आपने, हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। ठीक है, हो सकता था आपने पब्लिक से पैसा उठाया था, पब्लिक डिपॉजिट लिया होता, पब्लिक से पैसा उठाया होता। तो बेटा फ्यूचर में मुझे ध्यान से बताना, फ्यूचर में आपको कनन को पैसा पे करना है जैसे, वैसे ही बैंक लोन को भी पे करना पड़ता और पब्लिक डिपॉजिट को भी पे करना पड़ता। भाई जिससे भी हम पैसा उधार लेते हैं उन्हें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बताओ बच्चों, कि पे करना पड़ेगा। बेटा ये तीनों चीज़ें फ्यूचर में पे करनी पड़ती, तो ये फ्यूचर पेएबल्स कहलाते। फ्यूचर पेएबल्स, फ्यूचर पेएबल्स को बेटा हमारी अकाउंटेंसी में क्या बोला जाता है? लाइबिलिटीज़। क्या बोला जाता है? लाइबिलिटीज़। या सिंपल सी बात कहूँ, लाइबिलिटीज़ एक मेन हेड है बेटा। ठीक है, लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? जिनसे भी आप उधार लेते हो, बैंक से लोन लिया, पब्लिक से उधार लिया, कनन से उधार लिया, कनन इज़ अ क्रेडिटर, तो लाइबिलिटीज़ एक मेन हेड है, इसके अंडर में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो लाइबिलिटीज़ को सिंपल भाषा में बोलूँ तो फ्यूचर में जो भी पैसे पे करने हैं आपको, तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ कहलाते हैं बेटा। अगर मैं फ्यूचर पेएबल्स ना लिख के खाली पेएबल भी लिख दूँ तो बेटा वो भी लाइबिलिटी कहलाती है, क्योंकि आपने जिसको भी पैसा देना है, चाहे आज देना है चाहे फ्यूचर में देना है, वो सारी क्या कहलाएंगी? आपकी लाइबिलिटीज़ कहलाएंगी। बोलो बेटा, बात समझ आती है? यस सर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, जो बच्चा मुझे बताएगा इस मीन्स उसने क्लास में अच्छे से समझा है। सारे बच्चे अटेंटिव हो जाओ। बेटा आपने गर्वित को उधार दिया था, तो गर्वित कौन बना बिजनेस का? बताओ, बोलो सारे बच्चे। डेप्टर। डेटर। बेटा बी साइलेंट, डेप्टर नहीं बोलना, डेटर बोलना है। अब गर्वित से पैसा कब मिलेगा फर्म को? बता सकते हो? अभी मिलेगा या फ्यूचर में मिलेगा? फ्यूचर। फ्यूचर में। फ्यूचर। तो फ्यूचर में बेनिफिट होगा या नहीं होगा जब पैसा मिलेगा? होगा। तो बेटा क्या गर्वित भी बिजनेस की एसेट हुआ या नहीं हुआ? एसेट हुआ, क्योंकि फ्यूचर में हुआ पैसे सर। मिलेंगे गर्वित से, तो गर्वित भी एसेट हुआ। तो मतलब डेटर लोग भी कौन होते हैं? बिजनेस की एसेट्स होते हैं, बिकॉज इनसे फ्यूचर में पैसा रिसीव होता है। बोलो बेटा, बात समझ आई सबको? हाँ जी भैया। भाई सारे बच्चे बताएंगे, एक बच्चा नहीं बोलेगा, सब बच्चों को समझ आई बातें? ओके, अब मेरी बात सुनेंगे। अब मैं जिससे भी पूछूंगा वो बच्चा बताएगा। आपके सामने सारी पिक्चर है। हमने पता है किस किस चीज़ के बारे में पढ़ लिया? हमने पढ़ा कैपिटल के बारे में, हमने पढ़ा क्रेडिटर के बारे में, हमने पढ़ा एसेट्स के बारे में, हमने पढ़ा बेटा डेटर के बारे में, हमने पढ़ा ड्राइंग्स के बारे में, हमने पढ़ा बच्चे लाइबिलिटीज़ के बारे में। क्या आपको ये सारी बातें समझ आती हैं? बताओ। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बच्चा बताएगा। बेटा बच्चे हैं सारे क्लास में या नहीं? सारे बच्चे हैं मेरे पास। ठीक है, एक सेकंड। तो मुझे बताएगा बेटा गर्वित। गर्वित बताओ बच्चे, ड्राइंग्स क्या होती है? सब बच्चों ने अपना माइक ओपन करना है, जिससे भी पूछूंगा और उसने आंसर देना है। ड्राइंग्स क्या होती है गर्वित? भैया जो पर्सनल रीजन के लिए कोई बिजनेस वाले पैसे निकालना। वेरी गुड। पर्सनल पर्पस के लिए अमाउंट विड्रॉन करा जाता है बिजनेस में से, उससे क्या कहते हैं? हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, मुझे बताएगा बेटा, मुझे बताएगी गुंजन, डेटर कौन लोग होते हैं? डेटर। सर जैसे अगर किसी को हमसे कुछ लेना है और उसके पास अभी पेमेंट नहीं है और वो फ्यूचर में देगा, तो वो होता है डेप्टर। डेटर, वेरी गुड बेटा। सिंपल भाषा में बोलें, अगर बिजनेस जिसको उधार देता है तो वो बिजनेस के लिए डेटर होता है। ठीक है, अब मुझे जानवी ओके सर। बताएगी बेटा कैपिटल क्या होती है? जानवी, कैपिटल क्या होती है?
कैपिटल वो मनी होती है जो बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प करती है, ठीक द है। मनी इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। वेरी गुड बेटा। अच्छा, अब मुझे बताएगा कनन, कनन बताएगा बेटा क्रेडिटर्स क्या होते हैं। सर जो पैसे देते हैं, जो बिजनेस में इन्वेस्ट, जिनसे लोन लिया जाता है, वो क्रेडिटर होता है। वेरी गुड, जिनसे भी हम उधार लेते हैं वो कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। अब बच्चे मैं ना आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने अभी आपको बताया था कि कैपिटल लगाई जाती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। कैपिटल, क्या कैपिटल सिर्फ कैश की फॉर्म में लग सकती है क्या, या किसी और फॉर्म में भी लग सकती है, बताओ। मान लो गुंजन और जानवी ने टोटल 2 लाख रुपीज़ लगाने थे। गुंजन ने कहा जी मैं तो 1 लाख रुपीज़ का कैश ले आऊँगी। जानवी ने बोला कि भाई हम टोटल 2 लाख रुपीज़ लगाएंगे तो करेंगे क्या। गुंजन कहती है हम 1 लाख रुपीज़ की तो बिल्डिंग खरीदेंगे और 1 लाख रुपीज़ का सामान खरीदेंगे और पेन बनाएंगे। तो जानवी बोलती है टोटल 2 लाख लगाने हैं ना, जिसमें से 1 लाख की बिल्डिंग आएगी। जानवी कहती है 1 लाख की ना बिल्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं ना वही लगा देती हूँ बिजनेस में, और तू 1 लाख रुपीज़ ले आ, गुंजन को बोला। तो बेटा सिंपल सी बात बताओ, जो कैपिटल लग सकती है क्या किसी कैश की फॉर्म में या किसी और एसेट की फॉर्म में भी लग सकती है या नहीं लग सकती, जो मैंने एग्जांपल दिया, बताओ बेटे। लग सकती है, लग सकती है। वेरी गुड, इट मीन सबको समझ आई बात। तो अगर ऐसा नहीं, अगर कोई पर्सन आपको बोल दे कि भाई किसी को ये मत बोल देना सिर्फ कैश की में जो बिजनेस स्टार्ट होता है उसे कैपिटल कहते हैं, सबको पता होना चाहिए भाई कैश की फॉर्म में भी लगा सकते हैं, कोई हम एसेट की फॉर्म में भी लगा सकते हैं कैपिटल। ठीक है जी। अब बच्चे मैं सबको जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं इसकी फ़ोटो खींच के भेज रहा हूँ, आप लोग अच्छी अच्छी राइटिंग में इसको नोट करेंगे बेटा। ठीक है, जब तक आप नोट करेंगे तब तक एक सेकंड बेटा।